Exercise number 4.4. Question number first. Construct a quadrilateral DEAR in which DE 4 cm, EA 5 cm, AR 4.5 cm, angle is 60 degree and angle is 90 degree. तो सबसे पहले रफ स्केच DEAR दिया गया है। एंगल 60, ई पे एंगल 60, ए पे एंगल 90, DE 4 सेंटीमीटर, AR 4.5, EA 5 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार दिया गया है इसी तरह से सबसे पहले EA 5 सेंटीमीटर पैमाने से माप कर EA 5 सेंटीमीटर फुटे से माप के लें। ड्रा ए लाइन सेगमेंट EA 5 सेंटीमीटर। ई पे 60 डिग्री का एंगल बनाएं। यहाँ प्रकार रखिए, मन चाहिए प्रकार खोल के चाप लगाएं। अब प्रकार उतनी खुली रहे जितनी खोल के चाप लगाई। यहाँ प्रकार रख के काटे तो हमें 60 डिग्री का एंगल प्राप्त होगा। इसको मिलाती हुई रेखा आगे बढ़ाएं। ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ प्रकार रख के मनचाही खोल के चाप लगाएं। यहाँ रख के काटेंगे 60, 120। यहाँ प्रकार रख के चाप लगाएं। एक बार इधर रखे तो हमें 90 का एंगल प्राप्त होगा। इसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएं। अब E से D तक 4 सेंटीमीटर काटेंगे। E से D तक 4 सेंटीमीटर। A से R तक 4.5 सेंटीमीटर। हमें ये पॉइंट प्राप्त हुआ D और ये पॉइंट प्राप्त हुआ R। डी आर को मिलाएंगे, इसको बाद में साफ कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी एक क्वाड्रिलेटरल तैयार है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रा ए लाइन सेगमेंट EA 5 सेंटीमीटर। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिखेंगे। एट E ड्रा एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम रे E to D cut 4 सेंटीमीटर। Step number 4. At A, construct an angle 90 degree
From A, cut AR 4.5 centimeter. Join point D and R. Thus DER is required quadrilateral. इस प्रकार आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल. बिल्कुल इसी प्रकार का है, कोई इसमें अलग बात नहीं है. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेथड है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है. सिर्फ नाम और माप बदले गए हैं और एंगल बदले गए हैं. आप इसे अपने आप जिस तरीके से पहला क्वेश्चन किया है इसी तरह से करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 4.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ड्रा ए स्क्वायर READ with RE 5.1 सेंटीमीटर. तो हमें स्क्वायर के फीचर्स मालूम है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्क्वायर में. स्क्वायर की सभी बाजू एक जैसी, चारों बाजू बराबर होती हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है. तो कोई भी आप एक बाजू लेंगे, READ हमें बनानी है. तो सबसे पहले RE माप दिया गया है 5.1 सेंटीमीटर. तो फुटे से माप के 5.1 सेंटीमीटर. हमें पता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है. तो यहाँ भी 90 का एंगल बनाएंगे, यहाँ भी 90 का 60 यहाँ पर क्या रख के चाप लगाएंगे, यहाँ रख के लगाएंगे तो 90 का प्राप्त होगा. पीछे भी बनाया था हमने. अब हमें मालूम है कि 5.1 सेंटीमीटर प्रत्येक बाजू है. तो यहाँ से प्रकार रखिए 5.1 इसके बराबर की काट लेंगे. यहाँ प्रकार रखिए 5.1 सेंटीमीटर. अब हमें अन्य एंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है. 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहाँ से आप चाप लगाएंगे. 5.1 सेंटीमीटर खोल के यहाँ प्रकार रख के चाप लगाएंगे. तो ये जो पॉइंट आएगा इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे. READ. तो हमारा ये स्क्वायर तैयार हो जाएगा. इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. ड्राई लाइन सेगमेंट RE 5.1 सेंटीमीटर. At E construct an angle of 90 degree. From E cut 5.1 centimeter R to D. Draw an arc of 5.1 centimeter from point D. Draw an arc of 5.1 centimeter from point E, which intersect each other at point A. Join DA AE. This is required square. Question number 2. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा. ड्राई rhombus. Rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long.
तो रेम्बस के दोनों डायगोनल दिए गए हैं। हमें पता है कि रेम्बस की सभी बाजुएं बराबर होती हैं। तो जो दो डायगोनल दिए हों तो एक डायगोनल को पहले ले लें आप, सिक्स 6.4 सेंटीमीटर पहला डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर। तो चारों बाजू बराबर होती हैं तो इसलिए इसका आधा करें। यहां पर क्या लिखते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के चाप लगाएंगे। इसी प्रकार इधर जितना पहले खोली थी प्रकार उतनी खुली रहेगी। यहाँ प्रकार रख के चाप लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ है कि ये दोनों को मिलाती हुई लाइन सेगमेंट दोनों को मिलाती हुई खींचेंगे। इस से आधा डायगोनल इधर आधा इधर रह जाएगा। दूसरा डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 का हाफ 2.6। तो 2 पॉइंट यहाँ पर काट रख के 2.6 ऊपर काट देंगे, 2.6 नीचे की ओर काट देंगे। 2.6 2.6। तो ये दो पॉइंट आए इनको मिलाएंगे। नाम रख लेना कोई भी, ए बी सी डी, कोई भी नाम रख लेना। जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी डी 6.4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी। A C step number 3. Now with point O as a center of opening, the compass is 2.6 centimeter. Draw arc on up and down of BD which intersect at point A and C. Join AB, join BC, join DC, join AD. तो ये हमारा रेम्बस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा ए रेक्टेंगल with adjacent sides of lengths 5 cm and 4 cm। एक आयत बनाओ जिसकी संगत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। तो हमें पता है कि अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एवरी एंगल इज ए राइट एंगल। तो पहले एक बाजू ले लें 5 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि इसकी प्रत्येक भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 का। तो यहाँ 90 का एंगल बनाएंगे। 60 60 90 के एंगल के बारे में कई बार बता चुके हैं।
ये 90 का एंगल आपका, इसी तरह इधर भी 90 का एंगल बनाएंगे। दूसरी जो बाजू है वो 4 सेंटीमीटर बताई है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ से काट देंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से, दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार हमारी रेक्टेंगल तैयार हो जाएगी। ये बाजू 4 सेंटीमीटर, ये बाजू भी 4, ये 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्शन अपने आप लिखेंगे, आप नाम रख लेना इसके। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई पैरेललोग्राम वेयर ओके 5.5 सेंटीमीटर, के ए 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल के 120। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दोनों बाजू दी गई हैं, एक एंगल दिया है, तो ओ के 5.5 सेंटीमीटर सबसे पहले ले लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर। के पे एंगल दिया है 120, यहाँ एंगल बनाएंगे 120, यहाँ पर क्या रखें, मनचाही खुल के चाप लगाएं, यहाँ पर क्या रख के काटे 60, यहाँ रख के काटेंगे 120, तो 120, ये एंगल हमारा 120। दूसरी बाजू जो है K2A 4.2, K2A 4.2 काट लेंगे, 4.2 सेंटीमीटर A पॉइंट। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जितनी ये बाजू है इतनी प्रकार खोल के यहाँ पर काट रख के चाप लगाएंगे। अब जितनी ये बाजू है इतनी खोल के यहाँ रख के चाप लगाएंगे, जहाँ ये काटती है वहाँ हमारा पॉइंट आया Y, ओके ए Y, तो Y को O से मिला देंगे और Y को A से मिला देंगे। ये बाजू अपने आप बराबर हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखेंगे तो इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। कल 5 का चैप्टर शुरू करेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 को आप आज तैयार करेंगे। कल 5 का चैप्टर आपको शुरू करवाएंगे।